बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बहुत घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ था। उसी पेड़ की शाखाओं में चंचल और बुद्धिमान बंदर रहता था। वह पेड़ न केवल उसका घर था, बल्कि उसी से मीठे मीठे फलों से उसका पेट भी भरता था। बंदर पूरे दिन हंसता, खेलता, गाता और पेड़ से झूलता। वह न किसी को नुकसान पहुंचाता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ उसकी पत्नी रहती थी। मगरमच्छ बहुत तैरते हुए उसी पेड़ के नीचे आता, आराम करता। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती गहरी हो गई। बंदर पेड़ से तोड़कर मगरमच्छ को फल खिलाता और घंटों उससे बातें करता। मगरमच्छ भी नदी में अपने किस्से सुनाता। दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए फल लेकर गया। मगरमच्छ की पत्नी ने फलों को चखा और कहा, क्या स्वादिष्ट फल है। उसके मन में लोभ आ गया। उसने कहा, ये फल तो अत्यंत स्वादिष्ट है, लेकिन सोचो, जो रोज इन फलों को खाता है उसका दिल कितना मीठा और अच्छा होगा। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो उस बंदर को दिल लेकर आओ। मगरमच्छ चौंक गया और कहा, क्या तुमने होश खो दिए हैं। वह मेरा मित्र है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी ने जिद पकड़ ली। उसने रोने शुरू कर दिया और कहा, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो समझना तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। मैं भूखी रह जाऊंगी और तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बातों में आ गया। अगली सुबह वह बंदर के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। वह तुम्हारे किस्से सुन सुनकर बहुत परेशान हो गई है। क्यों ना तुम आज मेरे साथ नदी पार चलो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलाता हूँ। बंदर मासूम था लेकिन चतुर भी। उसने सोचा कि मित्र की बात माननी चाहिए। वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और नदी के पार चला गया। आधे रास्ते मगरमच्छ ने अपने मन को हल्का करने के लिए बोला, मित्र, मुझे बहुत दुख है। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। मैं वादा करता हूँ कि मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी विवश हूँ। बंदर समझ गया कि उसकी फील्डिंग सेट होने वाली है, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने तुरंत बुद्धि का प्रयोग करा और कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मेरा दिल तो मैंने हमेशा बरगद के पेड़ पर टांग कर रखा है। अगर तुम्हारी पत्नी सच्ची में चाहती है तो चलो, मुझे वापस पेड़ पर ले चलो। मैं अपना दिल वहीं से लेकर तुम्हें दे दूंगा। मगरमच्छ ने सोचा, ये सच होगा। उसने बिना देर किए बंदर को वापस पेड़ के पास पहुंचा दिया। जैसे ही बंदर पेड़ पर चढ़ा, वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे नादान मगरमच्छ, दिल कभी पेड़ पे टाका जाता है। क्या तुम अपने लोभ में अंधे हो गए हो। तुमने मित्रता की कद्र नहीं की और विश्वासघात करने लगे। मित्रता विश्वास पर टिकी होती है और तुम वही तोड़ रहे हो। अब जाओ और कभी मेरे पास मत आना। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर सिर झुकाया और नदी के पार चला गया। उसकी आंखों में पछतावा और आंसू दोनों थे।